नेक्स्ट जो हमने अपने इस टॉपिक में देखना है वो ये है कि हमने पढ़ ली है पीछे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है और सिक्रीशन वगैरह किस तरह से हो रही है। अब जो नेगेटिव एनायंस पीछे बच जाते हैं वो किस तरह से फ़िल्टर हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो जब सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है ल्यूमेन में से, तो ल्यूमेन में पीछे जो है ना हमारे पास एनायंस बच जाते हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। जब एनायंस बच जाते हैं तो उनके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट होता है, वो आराम से पैसिवली डिफ्यूज़ होकर ना हमारे पास ब्लड में वापस आ जाते हैं। इस एक तो तरीका ये है कि हमारे पास क्लोराइड आयंस जो हैं वो आराम से इस तरह से डिफ्यूज़ होते हैं, ल्यूमेन का नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पैसिव क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। दूसरा ये कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड के चैनल्स होते हैं। जैसे जैसे सोडियम रीअब्जॉर्ब होती है साथ ही हमारे पास क्लोराइड जो है ना वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल हो जाती है को ट्रांसपोर्ट की। उसके अंदर वो आराम से जो है ना हमारे पास क्लोराइड आयंस वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरा ये कि हमने पढ़ लिया वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो पीछे फिर ल्यूमेन के अंदर जो है क्लोराइड आयंस ही हैं जो बच जाते हैं। तो जब क्लोराइड आयंस बच जाते हैं तो ल्यूमेन एंड क्लोराइड कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है एंड दे मूव अलॉन्ग हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन और पैसिव क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। एक क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताया हुआ है। दूसरा ये है कि यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। यूरिया वैसे तो हमें पता है कि एक वेस्ट मटेरियल है और इसने यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना ही होना है, लेकिन क्या होता है जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है ल्यूमिनल यूरिया की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसकी भी पैसिव डिफ्यूजन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जो प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल है वो परमिएबल नहीं होती, उसमें से यूरिया जो है वो डिफ्यूज़ नहीं करता ईजिली और इस वजह से यूरिया जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है इनर मेडुलरी डक्ट, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और वह यूरिया को रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं करवाते। 1/2 ऑफ द यूरिया दैट इज़ फिल्टर्ड वो सिर्फ रीअब्जॉर्ब होता है, बाकी का सारा 90% जो होता है वो हमारे पास यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है। इस तरह से यूरिया भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता। जो दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ उससे आता है, मसल से केराटिनिन आता है, उससे क्या होता है वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता। उसके लिए तो बिल्कुल भी रीअब्जॉर्प्शन के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। और जितनी हमारे पास नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो परमिएबल हैं ही नहीं केराटिनिन को, इसलिए हमारे पास ये रीअब्जॉर्ब होता ही नहीं है और ये भी सारा जो है हमारे पास किडनीज़ के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये थी सारी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड और यूरिया की, और बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरह से रीअब्जॉर्ब होते हैं।